अपनी पहली किरदार है वैशाली ठक्कर। जी हाँ दोस्तों, वैशाली ठक्कर का 30 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का 34 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है प्रत्युषा बैनर्जी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्युषा बैनर्जी के 24 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगली किरदार है वैभवी उपाध्याय। वैभवी उपाध्याय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है दिनेश फर्डीस। जी हाँ दोस्तों, दिनेश फर्डीस का भी 57 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला का भी 40 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है समीर शर्मा। जी हाँ दोस्तों, समीर शर्मा का भी 44 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद नेक्स्ट है मनीषा यादव। जी हाँ दोस्तों, मनीषा यादव का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद नेक्स्ट आती है आयशा चौधरी। जी हाँ दोस्तों, आयशा चौधरी का भी 18 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगली किरदार है लीना आचार्य। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लीना आचार्य का भी 35 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है राजू श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, राजू श्रीवास्तव का भी 58 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है कुलजीत रंधावा। जी हाँ दोस्तों, कुलजीत रंधावा का भी 30 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है कृतिका चौधरी। इनका भी 27 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है निर्मल पांडे। जी हाँ दोस्तों, निर्मल पांडे का भी 47 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है प्रेक्षा मेहता। दोस्तों, यदि आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रेक्षा मेहता का भी 25 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है आशीष रॉय। जी हाँ दोस्तों, आशीष रॉय का भी 55 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है तनीषा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, तनीषा शर्मा का भी 20 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिद्धांत सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, सिद्धांत सूर्यवंशी का भी 46 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है सेजल शर्मा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेजल शर्मा का भी 27 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है आदित्य सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, आदित्य सिंह राजपूत का भी 32 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद नेक्स्ट आती है दिव्या भटनागर। जी हाँ दोस्तों, दिव्या भटनागर का भी 34 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगली किरदार आती है तरुणी सचदेव। जी हाँ दोस्तों, तरुणी सचदेव का भी 14 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद नेक्स्ट है नीतेश पांडे। जी हाँ दोस्तों, नीतेश पांडे का भी 51 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है पल्लवी दे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पल्लवी दे का भी 25 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है कुशल पंजाबी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुशल पंजाबी का भी 42 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है कवि कुमार आजाद। जी हाँ दोस्तों, कवि कुमार आजाद का भी 46 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार आते हैं अनुपम श्याम। जी हाँ दोस्तों, अनुपम श्याम का भी 77 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और यह भी मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है सोनाली फोगाट। जी हाँ दोस्तों, सोनाली फोगाट का भी 42 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है आसिफ बसरा। जी हाँ दोस्तों, आसिफ बसरा का भी 53 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है सारण्य शशि। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सारण्य शशि का भी 35 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगली किरदार है सुरेखा सीकरी। जी हाँ दोस्तों, सुरेखा सीकरी का भी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है
है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शिवलेख सिंह। जी हाँ दोस्तों, शिवलेख सिंह का भी 14 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है सुशील घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुशील घोड़ा का भी 30 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है चित्रा कामराज। जी हाँ दोस्तों, चित्रा कामराज का भी 28 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगली किरदार है निशी सिंह बादली। जी हाँ दोस्तों, निशी सिंह बादली का भी 50 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार आते हैं दारा सिंह। जी हाँ दोस्तों, दारा सिंह का भी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार आते हैं गुफी पैतल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुफी पैतल का भी 78 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार आती है ललिता पवार। जी हाँ दोस्तों, ललिता पवार का भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है बालधुरी। जी हाँ दोस्तों, बालधुरी का भी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है मुकेश रावल। जी हाँ दोस्तों, मुकेश रावल का भी 65 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है विजय अरोरा। जी हाँ दोस्तों, विजय अरोरा का भी 62 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगले किरदार है अरविंद त्रिवेदी। जी हाँ दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी का भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और यह भी मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है रीमा लागू। जी हाँ दोस्तों, रीमा लागू का भी 58 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद अगले किरदार है टॉम आल्टर। जी हाँ दोस्तों, टॉम आल्टर का भी 67 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद अगली किरदार है जरीना रोशन खान। जी हाँ दोस्तों, जरीना रोशन खान का भी 54 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दीपेश भान। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दीपेश भान का भी 41 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और मृत्यु के समय यह भी कुछ इस तरह से दिखाई देते थे।